हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर अफेक्ट और इफ़ेक्ट को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अभी तक आपको ये बताया गया होगा, ये सिखाया गया होगा कि ए फॉर अफेक्ट होता है, ए फॉर एक्शन होता है। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। तो अफेक्ट वर्ब है और ई फॉर एंड रिजल्ट जो कि नाउन है, तो इफ़ेक्ट एक नाउन है। लेकिन यहाँ 6 एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से हम ये समझने वाले हैं कि ऐसा नहीं है। अफेक्ट वर्ब तो होता ही है, जनरल कॉन्टेक्स्ट में वर्ब की तरह यूज्ड होता है, लेकिन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में अफेक्ट नाउन की तरह भी यूज़ होता है। उसी तरह से इफ़ेक्ट जनरल कॉन्टेक्स्ट में नाउन की तरह यूज्ड होता है, लेकिन स्पेशल कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहाँ इफ़ेक्ट एक वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक सेंटेंसेस हैं 6। अगर इसमें से आपने 6 आउट ऑफ 6 कर लिए तो समझिए कि इस पेयर से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और अगर नहीं तो घबराइए मत। इस वीडियो में हम इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे और हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझ जाएंगे। लाउड म्यूजिक विल मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। तो वर्ब के रूप में अफेक्ट या इफ़ेक्ट क्या फिल करना होगा? Loud music will have a negative dash on your concentration. नेगेटिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ हम नाउन यूज़ कर सकते हैं, जैसे गुड बॉय, नाइस कार। उसी तरह से नेगेटिव के साथ अफेक्ट या इफ़ेक्ट में से जो भी नाउन के रूप में सूटेबल होगा वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। यहाँ भी चीयरफुल एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन यूज्ड होगा। कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा मॉडल वर्ब के साथ। विल हैव अ लास्टिंग, यहाँ भी एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन का यूज होगा। विल मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अगर आपने अफेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है विल अफेक्ट, ए फॉर अफेक्ट, तो ये सही है। यहाँ नेगेटिव इफेक्ट, ई फॉर इफेक्ट, तो ये भी सही है। यहाँ पर हर चीयरफुल नाउन आएगा। अगर आपने गलती से इफ़ेक्ट लिख दिया नाउन की जगह तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अफेक्ट नाउन की तरह यूज़ होगा। हर चीयरफुलनेस कैन डैश द मूड, यहाँ तो अफेक्ट आपने कैन के साथ यूज़ किया है, तो ये सही किया है आपने। द न्यू पॉलिसी विल हैव अ लास्टिंग, यहाँ अगर इफ़ेक्ट आपने डाला है तो ये सही किया है। द न्यू पॉलिसीज विल डैश, वर्ब के रूप में यदि आपने गलती से अफेक्ट लिख दिया है तो ये गलत है, यहाँ पे वर्ब के रूप में इफ़ेक्ट का यूज़ होगा। तो इस तरह से हो सकता है, अगर आपने बेसिक लेवल कंप्लीट कर लिया हो तो कुछ सेंटेंसेस में आपने सही फिल इन द ब्लैंक्स में अफेक्ट और इफ़ेक्ट का यूज़ किया है। अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अफेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों एक कॉमन लैटिन रूट शेयर करते हैं, फेक्ट, FECT। ये जो रूट है ये आप देख सकते हैं, इसमें AF प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो अफेक्ट बन जाता है, और EF ऐड करते हैं तो हो जाता है इफ़ेक्ट। AF जो है वो एक स्पेलिंग वेरिएंट है ऐड का, AD, AC, ये सारे, जैसे अकाउंट, C वाले वर्ड के साथ AC हो जाता है, D वाले एडिक्ट में AD हो जाता है, F वाले के साथ AF हो जाता है, L वाले के साथ एलिज में AL हो जाता है, T वाले के साथ अटेन में ATTAN, AT हो जाता है, AS हो जाता है। ये स्पेलिंग वेरिएंट है AF। ये जो प्रीफिक्स है AD, AC, AF, AL, इसका मीनिंग होता है टू और टूवर्ड्स। तो ऐड प्लस फेक्ट, फेक्ट का मतलब होता है मेक या डू, तो ऐड प्लस फेक्ट ये हो जाता है अफेक्ट। जैसे हिंदी में भी सत प्लस गुण सद्गुण हो जाता है, व्यंजन संधि का जो रूल होता है, उसी तरह से ऐड प्लस फेक्ट हो जाता है अफेक्ट, और इसका लिटरल मीनिंग हो जाता है मेक डैश टू डैश, मेक टू, ऐड फेक्ट टू मेक, यानी अफेक्ट का मतलब हो जाता है मेक अ चेंज और मेक अ डिफरेंस टू समथिंग, किसी चीज़ पर
चेंज या डिफरेंस डालना, फ़र्क डालना। जैसे इट अफेक्ट्स मी, इट मेक्स अ डिफरेंस टू मी, इससे फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। या मेक एन इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग। इस सेंस में अफेक्ट का यूज़ एज अ वर्ब किया जाता है। तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में अफेक्ट क्या है, एक वर्ब की तरह यूज़ होता है। ए फॉर एक्शन वर्ड जो कि वर्ब होता है। तो अफेक्ट का मीनिंग हो जाता है मेक अ चेंज और डिफरेंस टू समथिंग और समवन, या फिर मेक एन इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग। दूसरा वर्ड जो है वो है इफेक्ट। इसमें प्रीफिक्स है ई एक्स, एक्स मीन्स आउट। तो जो भी उस अफेक्ट का आउटकम होता है, आउटकम या रिजल्ट, एंड रिजल्ट, वो होता है इफेक्ट। ये जनरली एक नाउन, कॉमन कॉन्टेक्स्ट, जनरल कॉन्टेक्स्ट में नाउन की तरह यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अफेक्ट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेदर अफेक्ट्स आवर मूड। वेदर से हमारे मूड में चेंज या डिफरेंस होता है। जैसे गर्मियों में हमें कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड करता है और सर्दियों में हमें कॉफ़ी पीने का मूड करता है। वेदर अफेक्ट्स आवर मूड। तो अफेक्ट यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इफ़ेक्ट को हम समझते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ वेदर alters our mood। नो, ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। द इफ़ेक्ट ऑफ वेदर, द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, साउंड इफ़ेक्ट्स इन मूवीज़, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, प्लसीबो इफ़ेक्ट, डोमिनो इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, विजुअल इफ़ेक्ट्स। इस तरह से इफ़ेक्ट जो है वो नाउन की तरह यूज़ होता है, आउटकम रिजल्ट के सेंस में। जब भी अफेक्ट का यूज़ एक नाउन की तरह होता है, नाउन, तो यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन या और अपीयरेंस, कि इमोशनल उसका लुक कैसा है, ये अफेक्ट नाउन की तरह बताता है। इसका यूज़ मेनली साइकोलॉजी में या फिर कोई मेंटल हेल्थ वगैरह कॉन्टेक्स्ट में होता है। साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में अफेक्ट का यूज़ एक नाउन की तरह होता है, और एक नाउन की तरह अफेक्ट का मीनिंग होता है इमोशनल एक्सप्रेशन या इमोशनल अपीयरेंस। एग्जाम्पल की तरह इसे देखते हैं। ही हैड, ही शोड, ही डिस्प्लेड। इस तरह से वर्ब का यूज़। काम, CALM, काम, काम यानी शांत, कंपोज्ड। काम अफेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के दौरान उसने एक ऐसा इमोशनल एक्सप्रेशन या इमोशनल अपीयरेंस प्रकट किया जो कि काम था। काम अफेक्ट, यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा, एडजेक्टिव के साथ नाउन के रूप में अफेक्ट का इफेक्ट, जो कि आमतौर पर नाउन की तरह यूज़ होता है, लेकिन जब ये वर्ब की तरह यूज़ होता है तब इसका मीनिंग हो जाता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। यानी कि दूसरा मीनिंग इसका हो सकता है सेम, टू रिजल्ट इन समथिंग टेकिंग प्लेस, किसी भी घटना के घटित होने को कॉज करना, कॉज एंड इफेक्ट। तो इफेक्ट मीन्स यहाँ पर कॉज समथिंग टू हैपन। इफेक्ट का यूज़ वर्ब की तरह एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जहाँ हम डिस्कशन करते हैं किसी पॉलिसी या किसी चेंज या किसी एक्शन की, जो किसी घटना के घटित होने का कारण बनता है, कॉज बनता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे द कमिटी। कमिटी की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसे गलत लिख लेते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। द कमिटी इफेक्टेड, यहाँ पे इफेक्ट का यूज़ वर्ब की तरह होता है
चेंजेस इन द पॉलिसी, यानी कमिटी ने पॉलिसी में चेंजेस को इफेक्ट किया, यानी चेंजेस का एक कॉज किया, कारण बना। द कमिटी इफेक्टेड चेंजेस इन द पॉलिसी। पॉलिसीज या चेंजेस या एक्शन, इनके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वर्ब की तरह हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं फेक्ट रूट से बनने वाले कुछ और वर्ड्स जिनमें अलग प्रीफिक्सेस बन के लगा के बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे डिफेक्ट हो गया, इनफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, डिफेक्टेड, डिफेक्शन, इन्फेक्शन, परफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट, अफेक्शन, अफेक्शनेट, डिसअफेक्टेड, अनअफेक्टेड, मतलब अलग अलग प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके फेक्ट में बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। तो फेक्ट फैमिली के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फालतू में लेंथी हो जाएगा। यहाँ इस वीडियो में हमने ये समझा है कि अफेक्ट और इफ़ेक्ट से जुड़े हुए जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको कैसे क्लियर करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।